इन्होंने भी चारपाई वगैरह कहीं से ली है, जुगाड़ से इनका काम चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं चारपाई में ये बंधा हुआ है और ये यहाँ पर ये प्लाई वाला फट्टा है, जस्ट ए टेम्पररी अरेंजमेंट। बोलते हैं आपकी कुम है ना वो नीचे है, जो हमारी कुम है ना वो ऊपर है सबसे। ये हिंदुओं को बोलते हैं वहाँ पर? हाँ, हिंदुओं को ऐसे बोलते हैं। आपकी नीच कुम है, हमारी ऊपर कुम है। 25 मतलब 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए खर्च करके आप भारत आए हो? लोगों को लूट मार करते थे ना, तो हम डर के वजह से यहीं पे आए हैं। क्यों पता नहीं, बच्चे हैं हमारे स्कूल में जाते हैं, किसी को मार पीट कर रहे हैं, पता नहीं हमारे बच्चे ऐसे मार पीट के कहीं पे काट वाट के फेंक दे। ना पढ़ाई पे जाते थे, ना कोई बात पे जाते थे, डरते थे, बाहर नहीं निकालते थे। इस वजह से हम यहीं पे आए हैं। जैसे बहन जी आपने वहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारी है, आप थोड़ा बताओ क्या आखिर क्या डर है वहाँ पर? सब लोग घबरा पूछते हैं, क्या खुल के बता नहीं पाते हो? क्या वजह है वहाँ पर? 15,000 रुपये अगर आपके कम हो जाते हैं, जो 15 फीस आपको देनी पड़ती वीजा की, इससे कितनी हेल्प हो? कितने सारे हिंदू आ पाएंगे यहाँ पर? बहुत सारे हिंदू आएंगे, सारे हिंदू यहीं पे आ जाएंगे। भारत माता में सारे हिंदू आ जाएंगे, यहीं पे नहीं बचेंगे। वहीं पे मुसलमान है ना वो बचेंगे, वो खुद कमा के खुद खाएंगे। हिंदू कमा रहे हैं, सारे मुसलमान खा रहे हैं। हिंदुओं की कमाई मुसलमान खा रहे हैं। ये बेचारे हिंदू हैं दोस्तों, ये है दिक्कत। अगर ये हिंदू ना होते ना, तो मैंने बहुत बार बोला, तो हर नेताओं की यहाँ लाइन लग जाती, इनके लिए 50 पॉलिसियां बन जाती। ये बेचारे हिंदू है, इसलिए इनको इतनी प्रताड़ना जैसे छुआछूत वाली बहन कह रही, कितनी ये बेसिक और ये धक्यानु सी चीज है कि कोई इनको कह रहा है कि तुम सनातनी होकर तुम हमारे बराबर नहीं हो। ऐसी अगर कोई प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, व्हाई हैज दिस प्रैक्टिस नॉट बीन डिस्कस्ड इन इंडिया, इन मीडिया? जो इतने मीडिया चैनल वाले 24 घंटे बकबक कर रहे होते हो, इतनी मीडिया डिबेट्स चला रहे थे, एक डिबेट भाई इस पर भी चला दो। नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम विजय पंडिता है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हिंदू सम्मान फाउंडेशन एक सेल्फ रिस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिंदूज की, जो हिंदू पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आते हैं या भारत आने की चाह रखते हैं, हम ऐसे परिवारों की हेल्प करते हैं। मेरे पीछे इस टाइम पर 2 परिवार है दोस्तों। ये परिवार एक हीरालाल जी का है, हीरालाल बागड़ी जी का, और दूसरा परिवार भारत का है। हीरालाल भारत के फूफा लगते हैं, तो ये जुगी हीरालाल जी की है। और मेरे इधर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो जुगी है ये भारत की है। तो इन दोनों परिवारों से मिलाने से पहले मैं आपको इनका घर दिखाता हूँ। और ये हैदराबाद सिंध से आए हैं, तो आइए पहले इनका घर देखते हैं। दोस्तों ये परिवार हाल फिलहाल में करीब 8 महीने पहले पाकिस्तान से आया है और आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है घर पे। ये बेड है और मैं अगर आपको क्लोज दिखाऊं, कैमरा को क्लोज करके, ये देख सकते हैं पूरा टूटा फूटा है। ये इसकी प्लाई पूरी टूटी हुई है और नीचे इसके ये लगे हुए हैं पत्थर, और बिल्कुल ये खाली घर है। ये चूल्हा और गैस सिलेंडर हमने इनको थोड़े दिन पहले ही दिया था, अपनी वीडियो देखी थी। तो बाकी ये घर पूरा एम्प्टी है, आप देख सकते हैं, नथिंग देयर, कुछ भी नहीं इस घर पे। ये तिरपाल कोई ऐसी हमारी जैसी कोई और संस्था इनको दिकर गई थी, और ये जो बाकी जो चद्दरें वगैरह हैं ये इनको बाकी कैंप के लोगों ने प्रोवाइड कराई हैं। तो अभी मैं आपको हीरालाल जी का घर दिखाता हूँ। दोस्तों लाइक वी टेल यू, ये इनका चूल्हा है, पहले ये इसी पे खाना बनाते हैं, और ये इनका घर है हीरालाल जी का। दोस्तों ये देखिए, इन्होंने भी चारपाई वगैरह कहीं से ली है, जुगाड़ से इनका काम चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं चारपाई में ये बंधा हुआ है और ये यहाँ पर ये प्लाई वाला फट्टा है, जस्ट ए टेम्पररी अरेंजमेंट। और ये इनका घर देखिए आप, पूरा इनका थोड़ा बहुत सामान लेकर आए हैं। और मैं आपको ये एरिया दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो पूरा जो, मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये पूरा सिग्नेचर ब्रिज का
एरिया है। यहाँ पर बाकी सारा ये पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों का कैंप है। ये थोड़ी इन्होंने ऊंचाई पर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फिल हो चुका है, तो इन्होंने ये जो ढलान थी यहाँ पर, इस ढलान को इन्होंने पूरा साफ करा है। बहुत मेहनत करी इन्होंने, ढलान को साफ करके इन्होंने ये अपना ये यहाँ पर ये झुग्गियाँ 2 बनाई है दोनों परिवारों ने। तो अभी आइए इन दोनों परिवारों से बात करते हैं, आपसे मिलवाते हैं इन लोगों को कि ये किन कंडीशनों में पाकिस्तान से आए हैं और आप और हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं, उनकी क्या अपेक्षा है हमसे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हीरालाल। हीरालाल। और कब आए हो आप पाकिस्तान से? मैं आया हूँ तकरीबन ये 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर अभी 2022 का, 2022 का। लगभग 10 महीने होने वाले हैं आपको। जी हाँ। और अपने परिवार से परिचय कराओ। ये मेरी वाइफ है और ये मेरी बच्ची है। हाँ और ये मेरे साले का बेटा है जो मेरा भतीजा बोलते हैं, वो है। हाँ। जी हाँ। और ये वो उसकी वाइफ है, ये 2 उसके बच्चे हैं। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 3 हैं 3 और बच्चे। एक भाई है मेरा। अच्छा, हाँ। भाई वो भी आया हुआ है? वो भी आया हुआ है। तो मतलब आप 3 परिवार आए हो। जी, आपके 3। भाई का परिवार है कि वो नहीं, मैरिड है? वो छोटा है। छोटा है? जी छोटा है। अच्छा, मेरे को ये स्टोरी समझाओ। जैसे आप पाकिस्तान से आए हो तो क्या परिस्थितियाँ, क्यों आए हैं वहाँ से आप चल के? वहाँ से तो हम तो ये बच्चों की भविष्य के लिए आए। हम लोगों ने बोला ये पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। वहाँ तो ऐसी पढ़ाई भी नहीं थी, कुछ वो भी बातें भी होती रहती थी वहाँ से। इस वजह से हम लोग वहाँ पे आ गए। अच्छा, और कुछ कोई ऐसा कुछ आपको कुछ परेशान किया गया हो, कोई ऐसी घटना हुई है जिस कारण से आपने फैसला कर दिया सारे 3 परिवार, 2 परिवार उठकर आ गए आप लोग? जी हाँ, वो कुछ घटना हुई थी, इसी वजह से हम लोग पूरे परिवार करके यहाँ पे आ गए। क्या मार करते थे, इस वजह से हम डरते रुको आ रुको गए। रुको, ये लो आप पकड़ो इसको। वो अब बताओ क्या बोलना चाहते बहन जी? लोगों को लूट मार करते थे ना, तो हम डर के वजह से यहीं पे आए हैं। क्यों पता नहीं, बच्चे हैं हमारे स्कूल में जाते हैं, किसी को मार पीट कर रहे हैं। पता नहीं हमारे बच्चे ऐसे मार पीट के कहीं पे काट वाट के फेंक दे। ना पढ़ाई पे जाते थे, ना कोई बात पे जाते थे, डरते थे, बाहर नहीं निकालते थे। इस वजह से हम यहीं पे आए हैं। ये जो आप ऐसे कह रहे हो बात, आप क्या मतलब ये सारे हिंदुओं के साथ ऐसा है कि लोकल लोग भी वहाँ डरते हैं? सारे हिंदुओं पे से। कहाँ रहते थे आप वहाँ पे? सिंध हैदराबाद से रहते हैं। हैदराबाद में रहते थे। जी। और वहाँ पर आपका घर परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारा जिठानी, देवर और सास, सारे परिवार हमारे रहते थे उधर यहीं पे। वो हमको बोला आप छुप छुप के चले जाओ, आपके पीछे हम पे आ जाएंगे। अच्छा, मेरे को ये बता, जैसे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं छुप के आते हैं। हाँ। छुप के आने का क्या सीन है? खुलम खुला क्यों नहीं आते हो? नहीं, खुलम खुला वीजा लेके आए थे। वीजा वहीं आप पे पहले आप बोलो, फिर इनसे पूछता हूँ। वीजा वहीं पे ना नहीं मिलती है, छुप छुप के आ रहे हैं। क्यों? ये सारे हिंदू है ना, ये कम क्यों हो रहे हैं? इसको अब थोड़ा सा पास में रखो, अपने पास में मुंह का। हाँ, अब बताओ। ये हिंदू है ना, बोलते हैं कम क्यों हो रहे हैं। इस वजह से हम पासपोर्ट निकाल के छुप छुप के बस किसी को पता पड़ जाता है तो पड़ जाता है, किसी को नहीं पड़ता तो बस आ जाते हैं। डर की वजह से मतलब आया हाँ, हो? डर के वजह से हम ऐसे आते हैं। जैसे बहन जी, आपने वहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारी है, आप थोड़ा बताओ क्या आखिर क्या डर है वहाँ पर? सब लोग घबरा पूछते हैं, क्या खुल के बता नहीं पाते हो? क्या वजह है वहाँ पर? डर है हमको, लेकिन जाते हैं ना बाहर, पता नहीं कोई कैसा है, कोई कैसा है, वो देखता है ऐसे घूर घूर के, वो हमको डर लगता है। मतलब आप कह रहे हैं कि लोगों से डर लगता है हाँ, आपको? कोई लोग ऐसे हैं, किसी का भाई बहन जैसा, कोई लोग ऐसा है, कोई काट के फेंक दे, कोई ऐसे करे, वो इस वजह से हमको वहीं पे डर था। बच्चों को लेके चले जाएं, क्यों? पढ़ के अपनी जिंदगी है, बच्चा हमारी तो जिंदगी खत्म हो गई, बच्चों की जिंदगी सुधर जाए। इस वजह से आप भारत आए हो? हाँ, इस वजह से हम यहीं ताकि पे भारत माता में। दोस्तों, कहने का मतलब इनका ये है कि बच्चों का जो भविष्य है, बच्चों का भविष्य इनका उज्जवल हो, इस कारण से ये भारत आए हैं। अच्छा, मेरे को एक और चीज बताओ, जैसे आए हो तो मतलब घर परिवार है वहाँ पर कि बेच बाच के आए हो अपने हिस्से का जमीन वगैरह कुछ? हमारे जमीन नहीं थी, ऐसे बैठे थे, कुछ ऐसा सामान कुछ बकरियां वे थी। बकरियां थी हाँ। आपके यहाँ?
वो छोड़ के बस आ गए हम। घर वर थे, मकान थे, पक्के थे। हाँ। ऐसी तो नहीं पक्की थी मकान वो भी छोड़ के हम यहीं पे आ गए। उसका बकरियां वगैरह बेची आपने कि बेची भी नहीं? नहीं बेची भी नहीं, वहीं पे बस छोड़ के हम आ गए बस। अच्छा जी। अब वो जैसे उनको पता लगेगा वहाँ पर आप लोग चले गए हो तब? हाँ, पता लगेगा तो वो क्या किसी से पूछ लेंगे। वो ऐसे घूमने के लिए गए हैं, फिर आ जाएंगे। परिवार हमारा वहीं पे है। वो बोलेंगे वो कहाँ गया है, क्या करने के लिए गया है। बस भारत माता है, इंडिया में हमारा देश है, वहीं घूमने के लिए गए हैं, फिर आ जाएंगे, ऐसे बता देंगे। ठीक है, एक दो। अब आप बताओ मेरे को, भारत है ना आपका नाम? जी। ये पकड़ो आप इसको, भारत। हाँ ऐसे पकड़ो। भारत, आप अपनी उम्र बताओ पहले। मेरी उम्र होगी वैसे तो 22 साल है, पर अब 23 साल होने वाले। ठीक है। और आप मेरे को ये बताओ, जब आप पाकिस्तान से आए हो तो आप लोग साथ में इकट्ठे रहते थे? साथ में इकट्ठे रहते इकट्ठे रहते थे। इकट्ठे रहते। और जब इन्होंने फैसला कर रहा निकलने का तो इन्होंने आपका भी फैसला साथ में ही था कि साथ हाँ चलो हम भी चलते हैं? आप लोग कैसे इकट्ठे हो गए? ऐसे जिसने इसने सोचा, जैसे मैंने सोच लिया। वैसे तो पासपोर्ट वीजा से आए हैं। हाँ। इस वजह से हम पासपोर्ट वीजा से वैसे छुप के तो नहीं आए, पर ये काम है ना कॉलोनी काम, जो पासपोर्ट वगैरह वीजा है, जो ऑफिसर आमदी थे उसी को, जैसे बाहर में फालतू आमदी घूम रहे हैं, इसको बताना नहीं चाहिए। अच्छा मेरे को ये एक चीज बताओ, जैसे अब हम भी किसी देश में जाते हैं तो हम खुल के जाते हैं भाई, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? वहाँ पर क्या सिस्टम है? हिंदू ऐसे क्यों आता है, मतलब किसी को बोलता नहीं है, चुप चुप करके वीजा और पासपोर्ट अप्लाई करता है? ये क्या सिस्टम है? जैसे हमारी है ना जहाँ पे ये कानून है ना, वैसा कानून नहीं है। हाँ। जैसे यहाँ पे कानून जो हमारे जैसे जो सनातन धर्म हिंदू है ना, हाँ। उसका ऐसे नहीं है। जो त्योहार खुल के कर लें, होली आ गई चाहे दिवाली हो जाए, इस वजह खुल कर नहीं, घर भर में मना लेते थे पर बाहर नहीं खुल कर। जैसे यहाँ सड़कों पे होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, इस वजह से तो एतराज करते थे लोग? मतलब एतराज करते हैं। तो फिर कुछ नहीं बनाते वहाँ पर अपना त्योहार वगैरह? तो त्योहार तो बनाते हैं पर घर के अंदर बनाते हैं। जैसे दिवाली होगी, जैसे ये होली होगी, वो तो छुप के बनानी पड़ती है। आपने पढ़ाई लिखाई करी है? पढ़ाई तक स्कूल तक भी नहीं गया, पढ़ाई कैसे कर? स्कूल भी नहीं गए हो आप? कोई नहीं गए हो? कोई भी नहीं गया। कोई भी नहीं गया जी। तो आप क्यों आए? चलो ये तो अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए आए, आप किस लिए आए यहाँ पर? हम भी इस बच्चों के भविष्य के बारे में सोच के आए हैं, क्योंकि यहाँ पे सनातन धर्म है। यहाँ तो गोकुल में भेज देंगे, कुछ कहते हैं सीख जाएंगे, कुछ सनातन धर्म के जो क्या कहते हैं इसको, मतलब सीख जाएंगे, ज्ञान सीख जाएं। ठीक है। कुछ सनातन धर्म की गीता वीता पाठ, पूजा पाठ हम नहीं सीखे। वैसे तो है कुछ, तो सब कहते हैं ना सनातन धर्म, बस हम सनातन धर्म के हिंदू हैं। वहाँ पर कुछ ऐसा धार्मिक पूजा पाठ या कुछ ऐसे धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती हैं कहीं? क्या पाठशाला वगैरह होती है वहाँ पे? वैसे तो पाठशाला जो हिंदुओं की है ना, वो नहीं है वहाँ पे। नहीं है? वो नहीं। मंदिर आपके आसपास जहाँ रहते वहाँ मंदिर थे? वो मंदिर कहीं पे कोई बड़ा सामदी हो, जहाँ कोई ये क्या कहते हैं उसको, दीवान वहाँ पे बुलाए जाते हैं, वो भी हिंदू ही हैं। उसको पास किसी के जैसे अगर गांव बड़ा हो गया उन लोगों का, उसके में भी होता था। बाकी हमारे तो मंदिर जैसे ये बस्ती होगी, बस्ती में कुछ अपना ही बनाते हैं, जो नहीं बनते छोटे वाले। हाँ। बस ऐसे ही। बड़ा मंदिर नहीं? बड़ा नहीं मंदिर जो जहाँ मंदिर में घंटियाँ वगैरह बजती हैं, ऊपर भजन वगैरह होते हैं? भजन वो तो नहीं बजती हैं। जो कोई सी बड़ा आमदी जैसे अगर, वैसे तो गरीबों का वहाँ पे कुछ भी नहीं, हमारे जैसों का बड़ों का तो है, कभी बज भी सकती है, कभी नहीं भी बज सकती है। वैसे तो जहाँ पे यहाँ मंदिर, हर जगह जाओ मंदिर है, बड़े मंदिर, वहाँ मंदिर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। दोस्तों आइए बहन जी से बात करते हैं। बहन जी का नाम राधा है। राधा जी ये पकड़ो आप इसको। अब आप बताओ, जैसे आपके हस्बैंड ने फैसला कर दिया जाने का, इस मत करो आप, जाने का कि हम इंडिया जाएंगे, आपने क्या सोचा? आप कैसे आ गए? इसको थोड़ा पास में रखो आपने ना। हाँ। जहाँ आदमी जाता है वहीं हम जाते हैं, बच्चों के लिए आ जाए। ठीक है। बच्चों के लिए आ गए, माँ बाप छोड़ के, मेरे ससुर वाले वो भी वहीं पे हैं। और जैसे आपके घर में कौन कौन है? आपके घर वालों को पता है? आपके पिताजी को, माताजी को, आपके भाई बहनों को आप आ रहे थे यहाँ पे? हाँ पता है। बताया था उन्होंने आपका? हाँ। आप वापस जाने का प्लान है कि यहीं बैठोगे परमानेंट? यहीं पे रहेंगे। नहीं जाओगे आप? नहीं जाएंगे। क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पर? जैसे ये सब लोग कहते हैं, हम लोग भी सबसे बात करते हैं कि वहाँ पर दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं। अब जैसे आप फीमेल हो, महिला हो, महिलाओं के हिसाब से क्या दिक्कत है वहाँ पे? हमारे को तो दिक्कत कोई भी नहीं थी वहीं पे।
हम जाकर शहर में जाए थे, नहीं कहीं पे जा सकते थे, पर दिक्कत तो नहीं थी, पर डर लगता था। तो डर क्यों लगता था बताओ? लोगों को देख के डर लगता था। अच्छा, डर लगता था आपको? हाँ, हाँ। आपके साथ कुछ ऐसा कभी घटना हुई है आपको कि जो बता सको? नहीं हुई है। लेकिन फिर भी घबराहट के हमारे आए हो? हाँ। जैसे दूसरे लोगों के हुए ना, इस वजह से हम लोग आए। तो जब सुनते हो बाकी लोगों के बारे में फिर आप डरने लग जाते हो? हाँ, दूसरों की समझ में बात आती है ना, तो हम डरने लग जाते हैं। तो ये सारे हिंदुओं के साथ यही स्टोरी वहाँ पे है दोस्तों। कुल मिलाकर सेम ही स्टोरी है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तान के जो वहाँ के जो हालात हैं वो हिंदू फेवरेबल नहीं है। जैसे आप लोग करके समझते हैं। हाँ, हिंदू क्या बोलना चाहते? फिर से बोलो आप पहले, क्या बोल रहे हो? हिंदू को ना, पकड़ो इसको पकड़ो, माइक पकड़ोगे तभी आवाज आएगी। हाँ, हिंदू को ना नीच करके समझते हैं। क्यों? पानी है ना, जो गिलास है, बर्तन है, उसको ऐसे हाथ छूने नहीं देते हैं। कहाँ पर छूने नहीं देते? जो बर्तन रखते हैं साथ में, ऐसे जैसे आप घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वैसे यहीं पे नहीं है। शहर में जाओगे ना तो बोलेंगे हमको प्यास लगी, पानी दे दो। बोलेंगे वो आपका गिलास है तो तुमको पानी दें। ये वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ऐसा ट्रीट करते हैं आपको, ऐसा बता रही हैं आप? हाँ, वो पैसे हमसे करते हैं। छुआछूत है मतलब वहाँ पर? वो बोलते हैं आपकी कुम है ना वो नीचे है, जो हमारी कुम है ना वो ऊपर है सबसे। ये हिंदुओं को बोलते हैं वहाँ पर? हाँ, हिंदुओं को ऐसे बोलते हैं। आपकी नीच कुम है, हमारी ऊपर कुम है। क्यों? हमारे बर्तन है उसके साथ नहीं कि हम कलमू पढ़ते हैं, आपकी गीता क्या हमको करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। अच्छा। हाँ, वहीं पे ऐसे दबाव होते हैं। जो हिंदू है ना वो दबाव के वजह से कुछ भी नहीं बोलते हैं। क्यों? सारे मोहल्ले में एक आए हैं, सारा परिवार यहीं पे है। इस वजह से क्यों हमारा मम्मा पापा ससुर और सास, सारे देवर जिठानी विठानी, सारा परिवार यहीं पे। पता नहीं हम क्या बोल देंगे तो वो बोलेंगे जाके हमारी क्यों ऐसे कर रहे हैं, हम नहीं भेजेंगे। इस वजह से हमको भैया शर्म आती, हम नहीं बोलते हैं डराव के वजह से। आप शर्माओ मत, आप खुल के बात करो। देखो हमारा जो चैनल है, हमारा जो संस्थान है वो हिंदुओं की मदद के लिए ही बना है। हिंदू की यहीं पे मदद हो रही है, पाकिस्तान में तो नहीं हो रही है ना। नहीं, अभी एक दफा वहीं पे वीजा के पासपोर्ट देते हैं, वो पैसे खा के भाग जाते हैं। पासपोर्ट भी उससे पूछो, वहीं पे दिक्कत कर करके और दूसरे को पैसे वैसे पासपोर्ट देते हैं। वो का वीजा आ जाती है, वहीं से 10-20 रुपया 50 रुपया जमा करके फिर हम पासपोर्ट निकालते हैं वीजा के बच्चों के। क्यों? हमारा भी देश है, समान है, माँ है, समान है, जाके देख लें। कुछ ऐसे तुम कहीं पे जा रहे हो? क्यों? हम जा रहे हैं घूमने के लिए जा रहे हैं, फिर हम आएंगे छुप के। ये वजह से यहीं से आ रहे हैं। ये जैसे जो आप कह रहे हो थोड़े पैसे जोड़ के वीजा और पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, ये कहाँ पर जमा किसको खिलाते हो? पैसे किसको देते हो? इतनी फीस तो है नहीं वीजा की है, पासपोर्ट की फीस क्या फीस की है? हाले बताओ, आप बताओ। वो वहाँ पे पुलिस भवन है ना जो बोलते हैं, वो वहाँ पे हम जमा करवाते हैं, वहाँ पे जो इस्लामाबाद में। एक सेकंड, इसको ना ऐसे पकड़ो इधर से। वो इस्लामाबाद वो जहाँ पुलिस भवन है वहाँ पे हम जमा करवाते हैं, वो वहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये तो आपके पासपोर्ट की फीस हो गई। हाँ। वीजा की फीस कितनी है यहाँ पर? पासपोर्ट तो वहाँ पे शहर में बनाते हैं, जो हैदराबाद सिंध-हैदराबाद वहाँ पे बनाते हैं। कितने में खर्च बना पासपोर्ट आपका? पासपोर्ट हमारा एक पासपोर्ट 10,000 रुपये। 10,000 रुपए? 10,000 मतलब हर बंदे पर आप लोगों ने 10,000 रुपए खर्च करें पासपोर्ट बनाने में, और वीजा बनाने में 15,000 रुपये, और जैसे 25,000 दोनों मिला कुल मिला के 25,000। आप दोस्तों देख रहे हैं कॉस्ट कितनी ज्यादा। पासपोर्ट तो चलो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो तो पाकिस्तान सरकार ले जाती है। वीजा पे एक पर पर्सन 50। भारत का वीजा जो है वो उसकी फीस क्या 15,000 रुपए लेती है कि आप एजेंट के थ्रू जाकर ऐसे करवा रहे हो? नहीं, 15,000 रुपये लेती है वहाँ की। जो 15,000 रुपए? 15,000 पाकिस्तानी करेंसी? पाकिस्तानी आपसे? हमारे से। मतलब हर बंदे का 15,000 रुपए, 25,000 रुपए आपने पासपोर्ट प्लस। कितने पैसे लगे होंगे टोटल आपके? हमारे 6 परिवार हैं, कुल मिला के 25,000 रुपये जोड़ लो, कितना हो जाता है?
25, 6 मतलब 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए खर्च करके आप भारत आए हो। 6 आमदी है। कैसे अरेंज करा आपने ये पैसा 1.5 लाख रुपए? वो तो हमने ऐसे किया, कुछ मजदूरी कमाया, कुछ वो खेती बाड़ी किया, कोई कुछ बकरी पाल ली, उसमें ये इकट्ठा करके फिर हम लोगों ने। अच्छा, मतलब आप बहुत समय से इकट्ठे कर रहे थे, थोड़े 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 इकट्ठे कर रहे थे। तो अगर वीजा डिक्लाइन हो जाती फिर क्या करते? वीजा डिक्लाइन हो जाती तो फिर से अप्लाई करते हैं, फिर पैसे इकट्ठे करके फिर अप्लाई करते हैं। इस वजह से करते रहते हैं। जो मेरे को एक चीज और समझाओ, जैसे हम लोग काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की वीजा की फीस जो है वहाँ का, हिंदुओं की खास तौर से, क्योंकि वीजा की फीस तो भारत सरकार लेती है, हम ये कोशिश कर रहे हैं, मांग भी रखते हैं सरकार से कि आपकी वो फीस कम कर दी जाए, अगर 0 ना सही तो कम कर दी जाए। तो आप ये समझते हैं कि ये चीज अच्छी चीज होगी अगर हिंदुओं की वीजा की फीस कम से कम 15,000 रुपए बचे? वो भी आपका इनको दो। हाँ, वो भी आपका धन्यवाद है जो कम कर देगा भैया, वो भी आपकी बड़ी बड़ी धन्यवाद है। तो हिंदुओं के लिए हेल्प कर रहे हो आप, आ जाए सारे हिंदू भारत माता में, वो भी बढ़िया बात है। वो भी भगवान का शुक्र है जो सारे आ जाए, वो दबाव से वजह से यहीं पे बच जाएंगे। बहुत सारे हिंदू आएंगे, सारे हिंदू यहीं पे आ जाएंगे, भारत माता में सारे हिंदू आ जाएंगे, यहीं पे नहीं बचेंगे। वहीं पे मुसलमान है ना, वो बचेंगे, वो खुद कमा के खुद खाएंगे। तो हिंदू कमा रहे हैं, सारे मुसलमान खा रहे हैं, हिंदुओं की कमाई मुसलमान खा रहे हैं। कैसे आपने समझाओ जरा थोड़ा सा। देखो लोगों को, अब मैं तो आपके पास आता रहता, मेरे को तो समझ में आ चुका सब चीज जी। जो लोग देखने वाले हैं, बाहर से लोग देखते हैं, अमेरिका से लोग देखते हैं, हिंदू हर जगह फैला पड़ा दुनिया में। आप जैसे आप समझाओ इनको कैसे, जो आपने कमाया, समझ लो आपने महीना 1 लाख रुपए कमाया है, 10,000 कमाए हैं, 25,000 कमाए, वो दूसरा कैसे खा लेगा आपका? वो कैसे खा रहा बताओ? पढ़े लिखे नहीं हो, आपको हिसाब नहीं आता, आपको बताओ कैसे तुम्हारे पैसे कितने हो रहे हैं? बताओ ना, पढ़े लिखे नहीं आता है तो हिसाब करके इसको कैसे बताते हैं? हम तो अंगूठा छाप हैं, हम तो कुछ भी नहीं हमको आता है, उसको कैसे बताएं इतना पैसे हो रहे हैं, इतने में बिक्री है, इतने में जा रही है, ये पैसे आ रहे हैं, वो हमको दिखाओ। वो तो दिखाता नहीं है। हम तो खेती वेती पोखते हैं, वो सारा इकट्ठे पैसे उसी के पास, जमींदार के पास होता है। हाँ। वो तो हमको नहीं दिखाता है। अच्छा, आप कह रहे हो कि जैसे आप लोग, दोस्तों ये बहन जी क्या कह रही हैं कि ये लोग वहाँ पर खेती करते हैं, किसी के खेत में काम करते हैं, तो बुआई वगैरह कटाई सब करते हैं। जब फसल प्रोड्यूस होती है, खर्चा निकाल कर उस जो आमदनी होती है, फसल जो बिकती है, उसका आधा आप, वो किसान ले जाता है, आधा आप रख लेते हो? आधा भी किसान नहीं लेता है फिर, लेकिन आधे से तीसरा हिस्सा वो किसान को देते हैं, वो दूसरा सारा जमींदार ले जाते हैं। अच्छा, आपको तीसरा हिस्सा मिलता है? तीसरा हिस्से में भी खर्चा निकालते हैं। अच्छा, तब वो आपके पास रहता है? तब वो कुछ मिलता है उन लोगों को। तो आप ये कह रहे हो कि जो फिर पैसे जो हिसाब बनता है उसमें भी गड़बड़ होती है? उसमें भी गड़बड़ होती है। ये कह रहे हो ना? जी हाँ। आप इनको तो मेरे को समझने दो। आप कह रहे हो जैसे मान लो आपने किसी खेत पर काम करा, 6 महीना काम करा, मतलब आपकी आमदनी हुई 1 लाख रुपए बनी, तो आप कह रहे हो उसमें भी वो गड़बड़ कर देते हैं, 1 लाख के बजाय 10-20 हजार मिलते हैं। वो भी खा जाता है। 1 लाख में जो 1 लाख की आमदनी हुई तो 75,000 रुपया जमींदार ले जाएगा और 25,000 रुपया वो किसान को देंगे। किसान में उसमें भी आधा जो भी खर्चा करेगा ना जमींदार, हाँ। उसमें 25,000 में भी कुछ खर्चा निकालेगा, जमींदार को कुछ भी इसमें भी खर्चा निकालेगा वो। और बाकी आपको ईमानदारी से मिलता है पैसा, बाकी कि वो नहीं मिलता? ये मेरे को क्वेश्चन है। वो तो किसको कोई होता है वो दे देता, किसी का दिल में नहीं होता है वो भी नहीं देता, वो भी बोलता वो भी मैं बराबर नहीं है, वो भी खा देते। कोई भगवान के वजह से कोई बंदा ऐसा है, इस वजह से ये सारी भारत माता चल रही है, ऐसा पाकिस्तान भी चल रहा है। कोई बंदा ऐसा है इस वजह से भाई, जैसे पाकिस्तान चल रहा है, जे क्यों ये गरीब हैं, इसकी मेहनत मजदूरी में दे दूं तो आगे में बढ़ूंगा। कोई ऐसा है ये मजदूरी खा जाऊं, ये मुझे क्या करेंगे बोलेगा तो उसको मार पीट के फेंक दूंगा, ये चला जाएगा। ये क्या होता है, ये क्या हमको करेंगे? जैसे आप लोग भी वहाँ पर ऐसे खेती बाड़ी का काम करते थे? हम भी वहाँ पे ऐसे खेती बाड़ी का काम करते थे। ये ऐसे लोगों के खेतों में काम करते थे? ये लोगों के खेतों में काम करते थे, किसान हुआ करते थे। कोई खरबूजा लगा लिया, कोई चावल लगा लिया, कोई ये गंदम लगा, ये बोलते हैं यो। तो ऐसे जब किसी के यहाँ पर काम करते हो तब तो आपको किसी ने परेशान तो नहीं करा था? फिर परेशान कहाँ हुए आप, जब आपको लगा कि नहीं आप 12 चलते हैं? कब फैसला हुआ आपका, दिमाग में कब आया कि चलो 12 चलते हैं? जब हम लोगों को वहाँ पे थोड़ा जो वो कहते थे ना, जो आप हिंदू हो, आप ये हो, फलाना हो, ढिकना, इसी वजह से हम लोगों ने बोला हमारा भारत देश, हम वहाँ पे चले जाते हैं। दोस्तों
दोस्तों मैं एक चीज़ एडअप कर दूं, इनका सबका परिवार वहाँ पर है, तो ये खुल के नहीं बात कर सकते। ये चीज़ हमें भी अंडरस्टैंड हम करते हैं इस बात को। और ये इनका अभी ये बेचारे अभी आए हैं, 7-8 महीने पहले आए हैं। और ये जैसे दिक्कतें बोली बहन जी ने बोली, इन्होंने बोली कि ये लोग वहाँ पर खेती का काम करते किसी के यहाँ पर, उसमें भी इनका पैसा कुछ ना कुछ मारा जाता है। सब लोग जैसे कह रहे हैं सारे लोग ईमानदार नहीं होते, लेकिन हिंदुओं का बेचारों का मारा जाता है। अब ये जैसे तैसे करके फिर भारत आए हैं। वीज़ा में मैं क्यों ये कवर कर रहा हूँ, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ये मांग कर रहे हैं कि इनकी वीज़ा की जो फ़ीस है वो एटलीस्ट अगर 0 नहीं कर सकते तो कम कर दी जाए। वीज़ा में 1%, अब गरीब इंसान है, आपने इनके घर की कंडीशन यहाँ देख ली, आपने घर का कंडीशन उधर दूसरे के देख ली। अब ये परिवार मजदूर परिवार, पढ़े लिखे लोग नहीं है। हिंदू पाकिस्तान का जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो स्कूल नहीं जाता, कॉलेज नहीं जाता, अनपढ़ लोग हैं बेचारे, इलिटरेट लोग हैं, मजदूर कश लोग हैं, किसान लोग हैं, वो भी दूसरे की ज़मीन पर काम करते हैं। ऐसे हिंदुओं को भी भारत सरकार 15-15 हज़ार रुपये खर्च करके इनको इंडिया आना पड़ता है, वो भी बहुत बार इनकी वीज़ा डिक्लाइन हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बेचारे हिंदू हैं दोस्तों, ये है दिक्कत। अगर ये हिंदू ना होते ना, तो मैंने बहुत बार बोला, तो हर नेताओं की यहाँ लाइन लग जाती, इनके लिए 50 पॉलिसियाँ बन जाती। ये बेचारे हिंदू है, इसलिए इनको इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। आप इस बारे में क्या कहते हो, क्या सोचते हो? प्लीज कमेंट, बिकॉज दिस नीड्स टू बी फिक्स्ड, दिस इशू नीड्स टू बी फिक्स्ड। इफ यू आर विद अस, प्लीज कमेंट एंड प्लीज सपोर्ट हिंदू सम्मान फाउंडेशन, बिकॉज वी रियली वांट कि इनकी जो वीजा की जो फीसेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, यहाँ बहुत ज्यादा नॉमिनल कर दी जाए, ताकि ऐसे परिवार अफोर्ड कर सके। एक चीज आप मेरे को बताओ, राधा जी आप समझाओ। जैसे जैसे आप यहाँ आपने ये मंगलसूत्र टीका पहन रखा है, वहाँ पाकिस्तान में ऐसा कर पाते थे? हाँ, कर पाते थे। करते थे? घर में रहते थे तभी करते थे। और अगर जैसे आपको बाहर जाना है कहीं, तब नहीं करते। तब नहीं करते थे? नहीं। क्या अगर मान लो कभी आप बाहर चले गए, टीका कर ले चले गए, तो क्या कोई रोक टोक करते थे क्या कभी आपको? नहीं रोकते थे। फिर ऐसे लाइन लगाते थे, खुद से डर के मारे नहीं लगाते थे? आप मेरे को बहन जी बताओ, जैसे पाकिस्तान की औरतें तो बुर्का करती हैं, अभी आपने सिंदूर लगा रखा, टीका लगा रखा है, तो क्या आप भी बुर्का लगाते थे वहाँ पर बाहर जाने के लिए? बुर्का तो नहीं लगाते थे, ऐसे पकड़ लो उसको आप। हाँ। ऐसे ये जेठा बूटा है ना, सर पे चुनरी बांध के ऐसे चलते थे, लेकिन डर के वजह से क्यों मेकअप नहीं करते थे। कोई ऐसे लोग देखते हैं ना, पता नहीं वो कैसे घुर के देख रहा है, नहीं देख रहा है, उसके दिल में क्या है, इस वजह से हम मेकअप करके बाहर नहीं निकलते। जैसे अभी यहीं पे आए हैं ना, हिंदुस्तान में मेकअप करके घूमने चले जाते हैं, डर नहीं है, फिर आ जाते हैं, रात को आ जाते हैं, दिन को आ जाते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। ऑटो पे आ जाते हैं तो ऑटो वाला भी कुछ पे नहीं घर पे रख देता है, वहीं पे नहीं पता नहीं क्या है, लेके किसी को फेंक देता है, क्या करते हैं। इस वजह से मेकअप करके शहर में नहीं जाते थे तो दोनों पति और हम साथ में जाते थे, कुछ भी हो जाता था तो साथ में जाते थे, अकेले नहीं जाते थे। दोस्तों ये कंडीशन है पाकिस्तान की, हम आपको पाकिस्तान की कंडीशंस दिखाते रहते हैं। एक बहन जी ने एक और बात बोली दोस्तों, हमारे देश में आर्टिकल 17 हमारे देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया हुआ है। मतलब छुआछूत आप नहीं कर सकते इस देश में, क्राइम है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई आप मेरे को बर्तन को टच नहीं करो, या आप मेरे को मेरे साथ में बैठो। आर्टिकल 17 इस देश में छुआछूत को बैन करता है। इट हैज बीन एबॉलिश्ड इंडिपेंडेंस डे से, जब से हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। मेरे को आपसे मेरे को जानना है बहन जी, आप मेरे को बताओ, ये जो छुआछूत वाला सिस्टम है आप मेरे को कह रहे हिंदुओं के साथ हो रहा है, ये इसके लिए कोई आवाज वगैरह नहीं उठी? ये सिर्फ आप सारे हिंदुओं के साथ होता है कि सिर्फ आपके साथ होता है? नहीं, सारे हिंदू के पास होता है, ये सबके साथ होता है। हाँ, सबके पास। क्यों नीच करके समझते हैं? वहीं पे हिंदू है ना नीच है, जो हम है ना वो बड़े हैं। क्यों? आपकी जमीन नहीं है, आपकी कुछ गाड़ियां नहीं है, आपका कुछ कारोबार नहीं है, आप गरीब लोग हो, इस वजह से तुम जो हिंदू है ना नीच कुम हो।
जो हम मुसलमान हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, जमीन है, खेती है, बाड़ी है, वो आप करने के लिए हमारे पास आते हो, मिन्नत करके हमारे पास लेते हो, खेती बाड़ी करते हो। वो भी वो मर्जी वाला वो देता है, कुछ बच्चों की मजूरी खुद नहीं भी दे, वो उसके हाथ में। इस वजह से वो बोलते हैं अब गरीब हम क्या कर सकते हो, हमको हम तो हमारे कारोबार हैं, हमारे देख सारा जो मोहल्ला हमारा है, मोहल्ले में एक जना आप हो तो तुम हमको क्या कर लोगे। इस वजह से भैया हम नहीं रह सकते थे। बस भारत माता है, बच्चे भी सुधर जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, बच्चे कल होंगे उसकी पता नहीं क्या। इतनी महंगाई है, महंगाई इतनी, इधर तो क्यों भंडारा चल रहा है, भंडारा खा के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे तो 200 रुपया किलो आटा हो गया है। चीनी की तो बात ही मत करो। चीनी का क्या रेट है वहाँ पे? चीनी का तो 300 रुपया 250 रुपया किलो है चीनी का। चाय भी नहीं लोगों ने बंद कर दिए, चाय भी नहीं करके पीते हैं वहीं पे। तो दूध का क्या रेट है? दूध को तो 150 रुपया किलो है। तो फिर कैसे लोग खाना खा रहे हैं वहाँ पर? गरीब लोग कैसे खाते हैं? बस कभी खाते हैं, भगवान किसी को देता है तो खाते हैं, किसी को नहीं देते, एक टाइम खा के सो जाते हैं। यहीं भी तो भंडारा चल रहा है भगवान का हर जगह पे। क्यों कई भंडारे में खा के आके सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कमाने के लिए जाओ, एक जना कमाता है तो 3-4 परिवार होता है, उसमें भगवान का शुक्र है, क्यों गुजारा बन जाता है। वहीं तो नहीं होता, 3 जना कमाओ, 4 जना कमाओ, वहीं तो भगवान करे, उसका ही भगवान है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं भगवान से ही भगवान बेहतर लगा पड़ा। क्यों हमारा ये बच्चों की एक फीस है, डॉक्टर में जाते हैं 2000 होती है, तो उसका टीका और गोलियां लेके घर पे आते हैं। वो 2000 2 महीने में भी नहीं होता है जमा। गरीब लोग, कोई कारोबार नहीं हो, कैसे होगा जमा। इस वजह से भैया भारत माता में आ रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ जाएंगे, कुछ बड़े आगे हो जाएंगे तो इसके बच्चे वो सुधर जाएंगे। बड़ों को छोटे में क्या तमीज है क्या नहीं है वो भी सीख जाएंगे। वहीं तो कुछ भी ताल्लुक नहीं है, तो गीता पढ़ते हैं तो उसमें सुन लें तो कुछ हमको पता पड़ जाता है। वहीं तो पढ़े भी लिखे नहीं, अंगूठा छाप हमको क्या पता है कि ये बात क्या है, ये बात क्या है। ये दिक्कत है हमको। इस वजह से सारे पाकिस्तान से ये हिंदुस्तान में आ रहे हैं बच्चों के वजह से, और महंगाई भी बहुत है यहीं पे। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, पहले तो बहन जी आपको बता दूं, आप ये छुआछूत वाला सिस्टम भारत में नहीं है। आप नहीं है। हाँ, आप जैसे हो वैसे हर कोई है, ठीक है। हाँ, यहीं पे तो जाते हैं भैया, जाते हैं घूमने के लिए, कोई डराव नहीं है। घूमने के लिए जाते हैं, घर पे आ जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ के आ रहे हैं। यहीं पे ना हमारी तबीयत है ना, खुश तबीयत है, खुश से रह रहे हैं। एक ये हमारी मम्मी पापा नहीं है, हमारे सारा परिवार यही है। एक हमको ये दिक्कत, ये दुख है, और ये हमारे को कुछ भी दूसरा दिक्कत हमको कोई भी नहीं है भैया। दोस्तों देख रहे हो, इस बहन जी ने समराइज करके बता दिया क्या प्रॉब्लम्स है। पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है पूरी रिग्रेसिव हो चुकी है। हिंदूज को डिस्क्रिमिनेट हर लेवल पे करा जा रहा है। अनटचेबिलिटी जो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ ही खत्म अबॉलिश कर दी गई थी, पाकिस्तान में अभी भी चल रही है। और इंडियन गवर्नमेंट, Indian previous government, Indian leaders, Indian media has been ignorant about it and has been doing zero about it. ये बहन वहाँ से मुश्किल से अपना गुजर बसर करके अपना बेच बाच के वहाँ से इधर आए हैं। वीज़ा इन 15-15 हज़ार रुपये इन्होंने वीज़ा के भरे हैं। क्यों? इन गरीबों से ही तुम लोगों को कमाने हैं क्या? हमारा देश इतना गरीब है क्या कि हम पाकिस्तान के हिंदुओं से 15-15 हज़ार रुपये कमाते अब हमें फीस लेनी है? वो is the person there in Pakistan embassy who is charging 15,000 रुपए visa fees for them? Who is the person responsible for the management of Indian embassy in Pakistan जिसके नाक के नीचे से 15-15 हज़ार रुपए इनको बेचारों को फेस करनी पड़ रही है? कौन ऐसा अधिकारी, कौन ऐसा IAS अफसर है? उसकी जांच करी जानी चाहिए। हिंदू सम्मान फाउंडेशन डिमांड्स 1 कि इनकी वीज़ा फीसिस ख़त्म कर दी जाए। यहाँ तो बिल्कुल नॉमिनल 50-100 रुपये बस। अगर आपको इतना ही आपको कॉस्टली पड़ता है, देन द हिंदू समाज ऑफ आवर कंट्री विल पे फॉर देयर वीज़ा फीसिस। लेकिन इनकी वीज़ा फीसिस को माफ़ कर दिया जाए। अगर आपके खजाने में भार पड़ता है तो हिंदू समाज इनके लिए हेल्प करेगा। दिस इज रिक्वायरमेंट नंबर 1। सेकेंड रिक्वायरमेंट इज
जो इनके इश्यूज हैं पाकिस्तान में, जैसे छुआछूत वाली बहन कह रही, कितनी ये बेसिक और ये धक्यानु सी चीज है कि कोई इनको कह रहा है कि तुम सनातनी होकर तुम हमारे बराबर नहीं हो। ऐसी अगर कोई प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, व्हाई हैज दिस प्रैक्टिस नॉट बीन डिस्कस्ड इन इंडिया इन मीडिया? जो इतने मीडिया चैनल वाले 24 घंटे बकबक कर रहे होते हो, इतनी मीडिया डिबेट्स चला रहे हो, एक डिबेट भाई इस पर भी चला दो कि ये छुआछूत की प्रैक्टिस क्यों है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान पर अभी तक आपने कोई प्रेशर क्रिएट क्यों नहीं करा है। वी एज ए इंडियन आर अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट हैज नेवर रेज्ड एनी वॉइस और एनी इशू इस रिगार्ड में कि पाकिस्तान में अगर हिंदूज को सेफ रखना है तो इनकी हर चीज डेवलपमेंट होनी चाहिए, इनकी एजुकेशन की डिस्कशन यहाँ होनी चाहिए, इनकी गवर्नमेंट जॉब्स वहां पर कितनी है डिस्कस होनी चाहिए, इनको वहां पर क्या रिजर्वेशंस ऑफर करी जा रही हैं उसके डिस्कशन होनी चाहिए, इनकी बच्चों की एजुकेशन वहां पर कैसी है उसकी डिस्कशन होनी चाहिए, इनकी लड़कियों की वुमेन की एजुकेशन क्या है डिस्कशन, वुमेन की सेफ्टी डिस्कस होनी चाहिए, इनके लोगों के मेडिकल चीजें वहां पर क्या सेफ्टी, क्या इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही है वो डिस्कस होनी चाहिए, इनकी सिक्योरिटी डिस्कस होनी चाहिए, इनके रिलीजियस जो हमारे देश में दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज religious freedom and management of their religious institutions to minorities, but this is not happening in Pakistan. तो why are you not raising your voice? वहाँ पाकिस्तान में कोई घटना होती है, बस एक सेकंड के लिए कोई मिनिस्टर आकर बोल देता है हमें जानकर दुख हुआ, हमारे संज्ञान में है, बट व्हाट एक्शन आर यू टेकिंग? दिस इज द इशू जो आज का पुराना नहीं है, ये 70 साल का पुराना है। ये जो 34% आबादी है ऐसे इन्हीं 1.5% खत्म हुई है, यहाँ 1.5% पे आ गई है। इतनी सारी जो पब्लिक है वहां पर ऐसे ही प्रोसिक्यूशन की वजह से वहां खत्म करी जा रही है, और इंडियन गवर्नमेंट हैज नेवर एक्टेड। आप बहादुर बने, आप स्ट्रांग बने और कम से कम इस इशू को रेज करें। दिस इज व्हाट हिंदू सम्मान फाउंडेशन डिमांड्स। पाकिस्तानी हिंदूज की लाइफ पाकिस्तान में सेफ हो, यही हम चाह रखते हैं। मैं चाहता हूं आप इस बारे में लिखें कुछ, सो दैट जो हमारे कमेंट्स पढ़ने वाले हैं, अथॉरिटीज रीड योर कमेंट्स, उनको आपकी भी सोच और उनके आपके विचारता आप तक पहुंचे। सो स्टे ट्यून्ड। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने हमें यहाँ क्यों बुलाया। अच्छा बहन जी, अभी आप मेरे को बताओ कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, आपकी हम कैसी हेल्प करें आपको। मैं आपको अपने संगठन के बारे में बताता हूँ। मैंने पहले ही बताया, हमारा संगठन हिंदुओं की हेल्प करता है। आप पाकिस्तान से आए हो, आप हमारी बहन हो, ठीक है। जैसे हमारी माँ, जैसे हमारे बच्चे, जैसे हमारा परिवार, वैसे आप हो। आप हमसे कोई अलग नहीं हो, कोई छोटे नहीं हो, कोई बड़े नहीं हो, बराबर हो हमारे आप, ठीक है। अब आप मेरे को दिल खोल के बताओ कि आपको क्या क्या समस्या है यहाँ पर और किस चीज की हेल्प चाहिए आपको। ये पकड़ो इसको, आप बोलो। हमको 4 पाई की जरूरत है, ठीक है। घर हमको तो आए हैं, नए आए हैं, तो हमको तो हर चीज की जरूरत है। कितनी 4 पाई की जरूरत है आपको? हमको 2 परिवार आए हैं, 2 चौपाई की, 4 पाई की जरूरत है हमको। ये जो इसमें बैठे हो ये किसकी है? ये किसी को अर्जी तौर पे क्यों आए हो, देख लिया है बच्चे साफ चल रहे हैं, बच्चे ऐसे ही पड़े हैं, तो ये पड़ोसियों ने हेल्प पड़ोसियों ने हाँ हेल्प के लिए हम। और चूल्हा तो हम आपको दे चुके हैं, 200 चूल्हा और गैस सिलेंडर हम उनको दे चुके हैं। चूल्हा और गैस हमको मिला है, ठीक है। और लेकिन रेडी की जरूरत है हमको। रेडी की तो इसको जरूरत है ना, भाई को। भाई की है, ये तो कमा के मुझे देगा ना के बच्चों को। आप पहले अपनी बताओ, आपने 4 पाई बताई, लेडीज वाली चीज बताओ पहले मेरे को। हमको तो घर की जरूरत है, घर बनाना और 4 पाई की, बर्तनों की, बच्चों की पढ़ने की, और ये क्यों किचन के उसकी जरूरत है भैया। ठीक है, 2। अब आप मेरे को बताओ हीरालाल जी, अभी आप क्या काम कर रहे हो जब से आए हो और कितनी कमाई कर रहे हो? हम तो यहाँ पे 400 रुपए दिहाड़ी से, कभी 400 रुपए, कभी 300 रुपए दिहाड़ी पे काम करते हैं। क्या दिहाड़ी कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो? कवर की रेडी है, किसी पे कोई मोबाइल कवर की रेडी। दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ मोबाइल कवर क्योंकि बहुत बिकते हैं, तो मोबाइल की रेडी पर ये भाई करता है। 400 रुपए कमाते हो आप? जी हाँ। आपको क्या हेल्प की जरूरत है हमसे? हमको मेरी यही ना है कि मुझे कुछ रेडी की जरूरत है, कुछ माल की कोई हेल्प कर दे तो बहुत बहुत आपकी धन्यवाद होगी। रेडी से कौन सा रेडी? साइकिल वाली जो पीछे होती है, रिक्शा वाले, जो रिक्शा वाला, साइकिल रिक्शा। फिर क्या करोगे उससे? उसे कुछ ना कुछ सब्जी बेच लूंगा, कोई यहाँ कोई ऐसा फ्रूट बेच लूंगा, इस वजह से ये करके अपना बच्चों की रोजी कर लूंगा। ठीक है जी। तो आपको जैसे आपका गुजारा उससे हो जाएगा फिर? जी हो जाएगा, हमारा गुजारा इसमें हो जाएगा। तुम बताओ भारत, तुम्हें क्या चाहिए?
हम तो सनातन धर्म है, हमारे को तो नागरिकता बस मिलनी चाहिए बस। और तो वैसे तो हेल्प कर ही रहे आप गुरुजी, वैसे तो हमको भी ठेली वेली की जरूरत है। जो मोबाइल अभी तुम क्या कर रहे हो? अब भी हम मोबाइल बैग कवर बेच रहे हैं, जो किसी की मजदूरी पे जाते हैं, मतलब 400 रुपए दिन के मिलते हैं। तुम चाहते हो हमारी नागरिकता हो? हाँ हमारी नागरिकता, क्योंकि हम सनातन हिंदू हैं। हम देख भगवान रंग भी अभी रखा हुआ है, बस ये नागरिकता मिल जाए भगवान रंग पर, वहाँ पे भी वैसे आप उड़ नहीं सकते, पर यही बस। दोस्तों कह रहे हैं वहाँ पर भगवान रंग नहीं ओढ़ सकते, यहाँ तुम ओढ़ो, कोई दिक्कत तो नहीं। उड़ के चल रहा हूँ गुरुजी। ठीक। अच्छा तो आप बहन आप बताओ, आपको किस चीज की जरूरत है? किचन वगैरह में आपको क्या सामान की जरूरत है? हमारे को 4 पाई की जरूरत है, 2 4 और पाल और किचन का सामान। किचन में तो मिली गैस मिला हुआ है हमारे। गैस चूल्हा मिला हुआ होगा ना? हाँ, गैस चूल्हा मिला हुआ है। चूल्हे की लकड़ियाँ वो भी मिलनी चाहिए। ये बहन को मेनली इनको चूल्हे की लकड़ियां तो हम नहीं दे सकते, चूल्हा लकड़ियां खत्म करने के लिए तो आपको गैस दे रहे हैं। तो आप ऊपर से सर्दी है, छोटे छोटे हमारे बच्चे 5 साल के 5 साल के और 8 साल के 7 साल के आए हैं। किचन बनाएंगे तो बच्चे तो ठंड में कैसे बेच। अच्छा आपको किचन बनाने की लकड़ी चाहिए? हाँ किचन बनाने के लिए हमको लकड़ी चाहिए, क्योंकि स्कूल में जाएंगे ना बच्चे तो क्यों अंदर बैठ जाएंगे, नाश्ता करके चले जाएंगे। दोस्तों जैसे आप मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये इनका चूल्हा है, तो ये अभी ओपन में है। तो ये बहन कह रही है कि इनको लकड़ी चाहिए ताकि ये उसका किचन बना सके यहाँ पर थोड़ा सा, और उसके किचन के अंदर बैठकर ये बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा सके। यही कह रही ना आप? जी जी भैया। हाँ ठीक है, तो लकड़ी का तो आप बांस वगैरह कैसे मंगवा दो, हम अरेंज कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि बांस भी मिलती है, बांस खरीदनी पड़ती है। तो ये इसको बांस को काट कर फिर ये झुग्गी टाइप बनाते हैं, और ऊपर से आपको ये तरपाल वगैरह जो जैसे ओपन है यहाँ पर, तो ऊपर इसको बंद नहीं करते हो? रात को ठंड लगती है? ठंड लगती है कि तरपाल नहीं तो कैसे दें, ऐसे ही पड़े रहते हैं, क्या करें भैया। तो तरपाल भी दे देंगे आपको? बस तरपाल की भी जरूरत है भैया हमको। दोस्तों दिस इज द रीजन व्हाई वी क्रिएटेड दिस ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऐसे परिवार, देखो ये भाई भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, इसकी डिमांड है कि इसको ठेला मिले ताकि ये सब्जी वगैरह बेच सके और ज्यादा कमाई कर सके। रीजन बीइंग वी क्रिएट दिस वीडियोस, ताकि हम आपको ये दिखा सकें कि हिंदू किन परिस्थितियों में दिल्ली आता है, भारत आता है, और क्या अपेक्षा से भारत आता है। और इनके आप देख सकते हैं, इनके बच्चे हैं, ओपन ये झुग्गी है। दिल्ली में सर्दी शुरू हो गई, ठंड लग रही है, मेरे को उस टी शर्ट में ठंड लग रही है अभी, और इनका अभी किचन ओपन है। कितने सारे इश्यूज हैं। वी एज ए ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, वी एज ए ऑर्गेनाइजेशन वी जस्ट हेल्प देम विद बेसिक नीड्स, ताकि इनकी लाइफ किक स्टार्ट हो सके। ये हम करते हैं। हम आपको अभी चारपाई दे देंगे, 2 आपकी, 2 हम आपको दे देंगे, ठीक है। थोड़े बर्तन आपको भी दे देंगे, बर्तन इनको भी दे देंगे, तरपाल आपको हम दे देंगे, ठीक है, ताकि इनको भी तरपाल दे सके। और लकड़ी का देखते हैं, किचन की लकड़ी का क्या व्यवस्था है आपके, क्योंकि लकड़ी दोस्तों आई हैव नो आइडिया कि लकड़ी का क्या कॉस्ट है। तो लकड़ी का हम देख सकते हैं। प्लीज इफ यू आर समबडी हु इज इन वाचिंग अवर वीडियोज एंड इफ यू आर ए हिंदू, हाँ बच्चे स्कूल में जा रहे, उसके भी ड्रेस और ये क्या बोलते हैं, जूते हाँ, जूते और ये भी ड्रेस वरेस वो भी हमको लेना। हाँ। 4 बच्चे हमारे जा रहे हैं, 5 बच्चे जा रहे वो हैं, हम दे देंगे। हाँ वो भी बात है बस। और धन्यवाद भैया, जय भारत माता। फिर से बोलो, धन्यवाद भैया, जय भारत माता की, भारत माता की जय। तो दोस्तों बच्चों के लिए तो हम ड्रेस वैसे भी देते हैं, बच्चों के लिए तो हम मना नहीं करते हैं। बच्चों की आपकी ड्रेस आपकी सारी आ जाएंगी, शूज वगैरह यूनिफॉर्म हमने दी भी है। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं यहाँ पे? अभी जा रहे हैं भैया, जा रहे हैं ना? हाँ 4 बच्चे जा रहे हैं। ठीक है। एक बच्चा है ना, वो प्रीति मैम है, वो पढ़ाती है। अच्छा, यहाँ पर हाँ, एक संस्था है दोस्तों, यहाँ पर हम ट्यूशन पढ़ाने आती है, तो वो पढ़ाते हैं बच्चों को। तो दोस्तों हम इनकी ये सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड करा देंगे, बट फॉर दैट वी नीड योर कंटिन्यूअस सपोर्ट। प्लीज कीप कंट्रीब्यूटिंग टू HSS, बिकॉज आप जो कंट्रीब्यूशन देते हैं, इसी वजह से हम ऐसे परिवारों को हेल्प कर पाते हैं। हमने आपकी इनकी नीड्स दिखाई, इनकी नीड्स आर ऑल जेन्युइन। हम यहाँ मिल चुके हैं, पहले भी हम इन परिवारों से मिल चुके हैं, बट दिस पीपल रियली नीड अवर हेल्प। दे आर ऑलरेडी वर्किंग, दोनों लड़के काम कर रहे हैं, अपना घर परिवार चला रहे हैं। थोड़ा सा किक स्टार्ट करने के लिए वी हेल्प देम विद दिस बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ।
So if you are somebody who has been liking our videos, please contribute to HSS. All our bank details and our UPI details are given in the video descriptions, and it is there on our website as well, donate page, and it is there on our about us section of this YouTube channel as well. So I really want you to contribute to HSS so that we can grow big as an organization and we can help these people, needy Hindu people who come to India with a hope कि इनके हिंदूज यहाँ हेल्प करेंगे, and we as an organization help Hindus. तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस, सो प्लीज़ कंट्रीब्यूट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.